सनातन धर्म में पूजा पद्धति को लेकर, पूजा पद्धति से जुड़ी हुई हर एक चीज को लेकर नियम बनाए गए हैं, और अगर नियम अनुसार हम उन चीजों को न करें तो हमें कहा जाता है कि उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि आरती करने का भी एक नियम, एक ढंग होता है, और अगर हम उस ढंग से आरती न करें तो हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आरती करने का भी क्या कोई ढंग होता है, और अगर होता है तो वो क्या होता है। तो जब इस बारे में हमने पंडित सुरेंद्र दुबे से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि आरती करने के दौरान जब आप आरती को घुमाते हैं तो ओम की आकृति बननी चाहिए। अगर वह आकृति बनती है तो वही आरती का सही ढंग होता है। इस बारे में पंडित सुरेंद्र दुबे ने हमें आरती करने के इस तरीके को विस्तार से बताया। पंडित जी, आरती करने का सही ढंग सब लोगों को नहीं पता रहता है। आप क्या बताएंगे किस प्रकार से सही ढंग से आरती करनी चाहिए और इस चीज का कहाँ शास्त्रों में क्या उल्लेख है? हम लोगों को गुरु परंपरा, गुरु भगवान द्वारा बताया गया है, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हर चीज करने का एक नियम होता है। जैसे शर्ट है, आप उसको नीचे नहीं पहन सकते, पैंट है आप उसको ऊपर नहीं पहन सकते, वैसे ही आरती हम लोग करते हैं भाव से। सबसे पहला कारण मतलब उसमें होना चाहिए, जो आरती में भाव होना चाहिए। भाव ऐसा हो कि सामने भगवान बैठे हैं साक्षात और हम उनकी आरती उतार रहे हैं। अब आरती उतारना कैसे है? सब लोग गोल 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 आरती घुमा देते हैं। तो आरती अगर भगवान को प्रसन्न करनी है तो उसमें ओमकार बनना चाहिए। एक बार हमने ऊपर उठाया, नीचे ले गए, ऐसा घुमाया और फिर वापस हुआ। और ओम आरती में अगर हम बनाएंगे तो ओम से ओमकार भोलेनाथ भी हो जाते हैं, और भोलेनाथ के ओम से ही भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तो आरती हमेशा किसी भी देवी देवता की ओम के आकार से ही करना चाहिए।